हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बात करने वाले हैं यार आज आपके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जो आपका फेवरेट भी है, दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आपने देखा होगा उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए उनको सीखना बहुत जरूरी है। जिस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं उनको इजिली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनका प्रोसेस रिड्यूस करके जो लेंथी प्रोसेस होता है उसको इजिली विदाउट एनी मिस्टेक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा मेन मोटो होने वाला है यार। और ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लेंथी कैलकुलेशन को कैसे कम कर सकते हो। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जो मैं यहाँ फोकस करने वाला हूँ उसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत बेहतरीन होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लो, बस आप प्रैक्टिस करते रहना यार। देखो कंसेप्ट सीखने के साथ साथ और कोई भी शॉर्ट ट्रिक सीखने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यार। सो आपने प्रैक्टिस करनी है, नीट फाइटर बनना है, क्वेश्चन फोड़ने हैं तो एग्जाम भी फुटेगा बॉस, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। अब देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को करने से पहले सबसे मेन होता है उसको समझना, उसको उसकी गहराइयों में जाना, उसमें क्या डेटा गिवन है उसको बेहतरीन तरीके से उसको फील करो, उसको लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है। देखो जैसे हम चाय पीते हैं ना, कॉफी पीते हैं तो मजा आ जाता है यार। कॉफी बार में आप कॉफी पीने जाते हो, घर पे पीते हो यार। ओके, सो कॉफी जब हमारे पास आती है, चाय का कप जब पास में आता है तो गर्म होता है, आफ्टर सम टाइम अपने आप ठंडा हो जाता है, फिर आफ्टर सम टाइम फिर से अपने आप ठंडा हो जाता है। तो मैंने एक कप ऑफ कॉफी की उसने बात करी है कि एक कप है, इनिशियल इसका जो टेम्परेचर है आप देख लो, इसमें से ये हीट निकल रही होगी और इसका जो टेम्परेचर होगा 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। वो बोलता है आफ्टर सम टाइम T1 टाइम के बाद वो 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, फिर आफ्टर सम टाइम वो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्लियर है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड होता है, ये आप ध्यान रखें। तो जब भी वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की बात करेगा तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, पहचान करने की बात बता रहा हूं। ओके, तो यार अगर टेम्परेचर दो बार चेंज हुआ है, देखो 90 से हुआ 80, फिर 80 से गया 60, दो इक्वेशन बनेगी यार डेफिनेटली, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अगर 60 से फर्दर जा रहा होगा, तीन बार टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो तीन इक्वेशन बनेगी, फिलहाल दो है, मैक्सिमम दो पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो यार वो बोलते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में, अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे कि जब 90 से 80 हुआ उस कप ऑफ कॉफी का जो टेम्परेचर है तो उसने टाइम लिया T मिनट। तो बताओ 80 से जब वो 60 चला जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कितना टाइम होगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन द टेम्परेचर गोज ऑन 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो व्हाट इज द टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब सराउंडिंग जो टेम्परेचर है उसको हम रूम टेम्परेचर कहेंगे और वो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस जहां पे प्रोसेस हो रहा है। जैसे आप घर के अंदर बैठ के चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, तो जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो रूम का टेम्परेचर है, समझ पा रहे हो आप। सो यार इसको हम हमेशा ना T0 मानेंगे। तो सर इसमें यूज कैसे करेंगे कंसेप्ट, देखो भाई जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, ये एक्सप्रेशन बेहतरीन, इसको एक्चुअली जो मेन इसका रिलेशन है उसको भी आप देखेंगे और इसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे और आपको जल्दी से याद रहेंगे चीजें। आपने क्या करना है, K इंटू टी इक्वल टू डेल्टा टी ओवर टी एवरेज माइनस, आपको इजी होगा याद करना, छोटा सा ही रिलेशन बन गया, आपको इजी होगा। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो लिटिल बिट टिपिकल हो सकता है यार याद करना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी जा सकती हैं। अब इजीली हम कैसे कर सकते हैं मैं बताने वाला हूं। अच्छा पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन क्या चीज है, फिर बहुत आसान हो जाएगा, प्रोसेस समझ लो। K कांस्टेंट होने वाला है, इसके लिए बॉदर नहीं करना है, ये कैंसिल होने वाला है आफ्टर ऑल। तो K कांस्टेंट है, T क्या है सर, यहाँ पे T टाइम है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये टेम्परेचर डिक्रीज होने का ये टाइम है ना, T टाइम है। डेल्टा T क्या है सर, डेल्टा T है टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा T लेंगे हम टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे हमने ले लिया T1 माइनस T2 समथिंग लाइक दैट। अभी मैं बता रहा हूँ कौन क्या है। T0 मैंने बता दिया सराउंडिंग टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। T एवरेज क्या है, उन टेम्परेचर्स का एवरेज, दो टेम्परेचर है उनका एवरेज लेना है, T1 प्लस T2 बाय 2। सिंपल, इतना याद रखेंगे एडिशनली कि डेल्टा T क्या है, T एवरेज क्या है, फिर बहुत जल्द लेंदी सिचुएशन नहीं आएंगी, कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। अब क्या करें, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यूज करो इस फॉर्मूले का फॉर फर्स्ट कंडीशन। अगर आप पहली कंडीशन में इसको अप्लाई करोगे, सर पहली कंडीशन कौन सी है, देखो जब इनिशियल उसका टेम्परेचर 90 से 80 हुआ तो 90 से 80, समझ गए आप, 90 से 80 हुआ, 90 डिग्री से 80 डिग्री चला गया सेल्सियस में, ठीक है। तो इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे K
इनिशियल टाइम दे रखा है उसने t मिनट इज इक्वल टू डेल्टा t, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस t1 माइनस t2 यानी हाई माइनस लो, यानी 10 आएगा डिवाइड में इन दोनों का एवरेज, तो यहां से एवरेज निकाल लो। तो एवरेज निकालोगे 90 प्लस 80 बाई 2 दैट इज 170 बाई 2, क्लियर है। एंड दिस इज व्हाट, आई थिंक दिस इज 85 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिखोगे यहाँ पे फॉर्मूला बताता है एवरेज आपने निकाल लिया 85 और टी नोट इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, टी नोट दे रखा है 20, तो आ गया 10 बाई 65 आई थिंक। इसको 2 से कैंसिल करो, 2 से नो 5 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आएगा और ये आ जाएगा 13। तो यार KT की वैल्यू आ गई आपकी, पहली KT की वैल्यू जो आपके पास आ गई, व्हाट इज दैट, ये आ गई KT इज इक्वल टू 2/13। इसको एज इट इज रखो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ओके क्लियर है। सो आसान हो जाएगा, आपको इस फॉर्मूले में ही सारी वैल्यू पुटअप करके अलग से नहीं करना है, आसान होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप अप्लाई करोगे फॉर सेकंड कंडीशन, सेम प्रोसेस अप्लाई करो फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कौन सी है, जब उसका टेम्परेचर 80 से अब 60 डिग्री रिड्यूस हो रहा है, तो 80 से 60 डिग्री, अब ये इसके लिए T1 होगा, ये T2 होगा, इतना तो आप समझ जाएंगे। अब फिर यूज करो फॉर्मूला के, अब नेक्स्ट टाइम क्या है, T2 जो निकालना है, T2 इज इक्वल टू, फिर क्या लेते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस 80 माइनस 60 दैट इज 20 डिवाइड में इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। सो इन दोनों का एवरेज मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 80 प्लस 60, क्यों भाई, क्योंकि ये T एवरेज है ना, डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 140 बाई 2, आप देख सकते हो दिस इज 70 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिखेंगे 70 माइनस T नॉट इज द सराउंडिंग यानी टेम्परेचर ऑफ रूम, तो दिस इज 20, तो ये आ गया आपके पास 20/50 यानी दिस इज 2/5। ओके यार, तो KT2 की वैल्यू भी आ गई, तो KT2 आपका आ गया है 2/5 एंड ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। अब बेहतरीन देखो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है ही नहीं। एक्चुअल सॉल्यूशन में जब आप जाओगे तो वहां पे गलती होने के चांस होते हैं और लोगों को एलसीएम वगैरह लेने में फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसमें नहीं आने वाली है। सो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो, एक बार सिस्टमेटिकली चलोगे तो आपको आ जाएगा, टेंशन नहीं है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड है, चाहे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, KT2, ठीक है, डिवाइड में KT इज इक्वल टू, KT2 की वैल्यू कितनी आई थी 2/5, इसकी वैल्यू कितनी आई 2/13। आराम से आंसर आएगा आपका विदाउट एनी मिस्टेक। ओके, देख सकते हो आप, ये जो 2 है कैंसिल हो जाएगा, 13 ऊपर जाएगा, तो 13/5। T2 निकालना आपने, तो T2 कितना आ गया दोस्तों 13/5 इंटू T, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजिली, विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। फंसोगे ही नहीं अगर इस तरीके से चलोगे और इस एक्सप्रेशन को अगर आप यूज करोगे। ओके, ये मेन है कि ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। आप देख सकते हो उसका सॉल्यूशन और इसका आंसर बहुत आराम से, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लेंथी प्रोसेस है ना ऑलरेडी, तो हमने इसको और भी बेहतरीन बनाना है और आसान बनाना है। और किस तरीके से बनाना है, अप्रोच मैंने बता दिया। फर्स्ट कंडीशन में अलग से अप्लाई करो, फिर सेकंड कंडीशन में और डिफरेंस अलग निकालो, एवरेज अलग निकालो, तब वैल्यू पुट करो, तब बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और बहुत मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी और जेईई मेंस में भी। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, आराम से प्रैक्टिस करना। अभी मैंने आपको समझाया, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक आप चेक करो, वहां पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, आपसे डेफिनेटली हो जाएगा, आई गारंटी। ओके, 2 क्वेश्चन मैं डालूंगा, दोनों की प्रैक्टिस करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।